डिजिटल पेमेंट्स। पैसा पिछले 3000 वर्षों से मानव इतिहास का हिस्सा रहा है। वस्तु और सेवाओं के व्यापार का पहला रूप वस्तु विनिमय था। वस्तुओं के लिए वस्तुओं और सेवा के लिए सेवा का सरल आदान प्रदान। बाद के इतिहास में जानवरों की खाल, नमक और हथियारों जैसी व्यापारिक वस्तुओं ने वस्तुओं के आदान प्रदान के माध्यम के रूप में कार्य किया। चीनियों को कांसे से बनी हुई इन बड़ी वस्तुओं की लघु प्रतिकृतियों का उपयोग करने का विचार आया, लेकिन जब वे कुछ खरीदने के लिए अपनी जेब में हाथ डालने लगे तो किसी को भी छोटे तीर से छुरा घोंपना पसंद नहीं आया। इन वस्तुओं के माध्यम से कुछ पहले सिक्के बनाए गए। लिडिया के राजा एलियट के लिए धन्यवाद। खनन द्वारा पहली आधिकारिक मुद्रा की तस्वीर सामने आई। नकली से बचने के लिए चांदी और सोने से बने इन सिक्कों पर चित्रों की मुहर लगाई गई थी। बाद में मार्को पोलो वो बन गया जिसने चीन में अपने अभियानों पर पेपर मनी के साथ अपने अनुभवों के बाद यूरोप में पेपर मनी की अवधारणा पेश की। उस समय पेपर मनी का इस्तेमाल सामान खरीदने के लिए किया जाता था और ये आजकल की मुद्रा के तरह कई तरह से संचालित होता था। आज डिजिटल धन का जमाना है। डिजिटल भुगतान कैशलेस भुगतान करने का एक तरीका है। धन के भौतिक आदान प्रदान के बिना भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच लेन देन इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन होता है। डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीके हैं। आइए एक एक करके उन पर एक नजर डालते हैं। बैंक कार्ड। बैंक कार्ड केवल एक बैंक द्वारा जारी किया गया भुगतान कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड हो सकते हैं। डेबिट कार्ड बचत बैंक खाते से जुड़ा होता है और इसका उपयोग एटीएम से पैसा निकालने के लिए किया जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड किसी को क्रेडिट पर खरीदारी करने और बाद की तारीख में लागत का भुगतान करने की अनुमति देता है। प्रीपेड कार्ड प्रीलोडेड कार्ड है जो विशिष्ट प्रीलोडेड मूल्य के लेन देन की अनुमति देता है। इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग या नेट बैंकिंग भी कहा जा सकता है। इसका उपयोग एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस के माध्यम से ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इनमें से फंड भेजने का सबसे तेज तरीका आईएमपीएस है, जहां मोबाइल के जरिए फंड ट्रांसफर किया जाता है। यूपीआई। डिजिटल भुगतान का अगला तरीका यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई है। ये एक एकल मंच है जिसके द्वारा एक ही मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा विभिन्न बैंक खातों तक पहुंच प्राप्त की जा सकती है। ये किसी के मोबाइल फोन के माध्यम से तुरंत एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन हस्तांतरण की अनुमति देता है। पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए यूपीआई आईडी और पिन की आवश्यकता होती है। मोबाइल बैंकिंग। डिजिटल धन का नवीनतम रूप मोबाइल बैंकिंग है। हम एक बटन को दबाकर बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके विभिन्न बैंकिंग लेन देन कर सकते हैं। बैंकों और बढ़िया तकनीक कंपनियों ने ई वॉलेट सेवाएं शुरू की हैं, जिन्हें मोबाइल वॉलेट भी कहा जाता है। मोबाइल वॉलेट ऐप्स का उदाहरण पेटीएम, मोबीक्विक, एयरटेल मनी है। यूएसएसडी यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। यहाँ इंटरनेट कनेक्शन के बिना बैंकिंग लेन देन करने के लिए एक मोबाइल बैंकिंग सुविधा है। केवल उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर से *99# कोड डायल करें। इसका उपयोग विभिन्न बैंकिंग लेन देन करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि खाता शेष राशि की जांच, धन हस्तांतरण, बैंक विवरण प्राप्त करना। AEPS यानी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एक भुगतान तंत्र है जिसके माध्यम से ग्राहक अपने आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों का उपयोग धन हस्तांतरित करने के लिए कर सकते हैं। किसी को सटीक आधार कार्ड संख्या प्रदान करनी होगी और संबंधित व्यापारी को भुगतान सफलतापूर्वक किया जाएगा। डिजिटल भुगतान के इन तरीकों का उपयोग करने के विभिन्न लाभ और हानि हैं। इसके कुछ लाभ ये हैं कि इसका उपयोग करना आसान और सुविधाजनक है। तत्काल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग लेन देन करने के कई तरीके हैं, लेकिन विशेष रूप से वित्तीय भुगतान से संबंधित तकनीक का उपयोग करने के कुछ जोखिम हैं। हैक होने का जोखिम, बैंक कार्ड की चोरी या खो जाना, पासवर्ड का खतरा, इसका उपयोग करने के कुछ नुकसान हैं। वित्तीय डिजिटल लेन देन में वृद्धि के साथ धोखाधड़ी गतिविधियों और साइबर अपराध में भी काफी वृद्धि हुई है। इसीलिए किसी को कभी भी
यूपीआई पिन साझा नहीं करना चाहिए। ठोस पासवर्ड बनाना चाहिए किसी विश्वसनीय स्रोत से। एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए। एक विश्वसनीय वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करना चाहिए और नियमित रूप से अपना पिन बदलना चाहिए। सुरक्षित और विश्वसनीय ऑनलाइन लेनदेन करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। डिजिटल हो जाएं, लेकिन सावधान और सतर्क रहें।